हाँ जी, ITF में अपन क्वेश्चंस कर रहे थे ना, उसी में कंटिन्यू करते हैं। फाइंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का क्यूब। हाँ जी, इसकी रेंज निकालनी है। तो देखो, हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स ए प्लस बी। होता है कि नहीं होता ये फॉर्मूला? हाँ जी, दूसरा भी होता है इसको सॉल्व करके, लेकिन मैंने ये क्यों लिया जानबूझ के, क्योंकि ए प्लस बी साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 होता है, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी, तो सिंप्लीफाइड आएगा थोड़ा सा। तो मैंने इस चीज़ पे फॉर्मूला लगा दिया कि दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टाइम्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये हो गया आपका पाई बाय 2 का क्यूब, तो पाई क्यूब बाय 8 हो गया, माइनस 3 ये भी पाई बाय 2 हो गया, बचा क्या साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। हाँ जी, ये आ गया आपका फंक्शन जो भी दिया था। नाउ आपको पता है कॉस इनवर्स को भी आप लिख सकते हो पाई बाय 2 माइनस, तो ये साइन इनवर्स एक्स इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, तो ये बन गया आपका पाई क्यूब बाय 8 माइनस 3 पाई बाय 2 ये माइनस बाहर ले लिया, माइनस माइनस प्लस, साइन इनवर्स अंदर भेज दिया, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स। हाँ जी, सही है ये बात? ये आ गया आपका फंक्शन। यस सर। अब देखो फंक्शन की रेंज निकालनी है। रेंज में हमने बहुत सारे मेथड पढ़े थे, तो उससे हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और इसको सिंगल टर्म पे कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। भाई अगर इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लूँ, ये लिखा है ए स्क्वायर, ये लिखा है आपका 2ab, तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। यस सर। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी मतलब पाई बाय 2 इंटू ए साइन इनवर्स एक्स, तो बी स्क्वायर आपको चाहिए, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, पाई बाय 4 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 16 ऐड कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाय पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, ये 3 पाई बाय 2 प्लस पाई क्यूब बाय 8। ठीक है, अगेन इसको ओपन कर दिया तो भाई ये आ गया पाई क्यूब बाय 8, ये आ गया 3 पाई बाय 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 पाई क्यूब बाय 32। ठीक है जी, नाउ ये और ये क्लब हो जाएंगे, एलसीएम आएगा 32, 8 4 32, 4 ऊपर जाएगा माइनस 3, तो ये पाई क्यूब बाय 32 बचेगा।
प्लस 3π/2 टाइम्स साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर। नाउ डोमेन रेस्ट्रिक्ट तो करनी है, -1 इसका डोमेन है, तो क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि साइन इनवर्स x कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2, तो साइन इनवर्स x माइनस π/4 कहां से कहां तक होगा, वो हो जाएगा आपका -3π/4 से लेके π/4 तक। अब कोई चीज -3π/4 से π/4 तक है तो उसका स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, बीच में 0 आएगा, और इन दोनों में से जिसका स्क्वायर बड़ा होगा 9π²/16 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। बोलो। यस इनटू में 3π/2 है, तो 3π/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ जाएगा 0, 3 से करोगे 27π³/32, ये आ जाएगा। यस बस, तो अब इसमें क्या जोड़ दिया, π³/32, तो आ जाएगा π³/32 से लेके 27 + 1 28π³/32 तक। 4 7 28, 4 8 32। फाइनल आंसर विल बी π³/32 से लेके 7π³/8 तक। ये आपकी इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है भाई, कोई परेशानी है तो पूछ लो। नो सर। तो ये तो रेंज का कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा हुआ है, हमने तो बस कोई भी रेंज, या आप इसको टी पुट कर देते, क्वालिटी ग्राफ से देख लेते, t-1 से 1 के बीच में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जैसे मर्जी कर लेते। ये तो बेसिक मैनिपुलेशन है। इनवर्स का तो सिर्फ इतना यूज हुआ है कि साइन प्लस कोस इनवर्स π/2 होता है, सिंगल टर्म में आप ले आए, वहां से हमने रेंज निकाल दी। ठीक है, चले कर दे रहा। यस सर। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट सिग्मा सिग्मा m = 1 से 10, n = 1 से 10, tan इनवर्स m/n। आपको याद हो थोड़ा बहुत, प्रोग्रेशन में मैंने आपको डबल सिग्मा बताया था थोड़ा बहुत बाइनोमियल में लास्ट में, जिसमें 2 टाइप के करे थे। ये तो था सिंपल टाइप जिसमें m अलग चलता है, n अलग चलता है। एक में वो एरो वेरो बना देते हैं, i j से छोटा, j k से छोटा। मैंने कहा था उस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, बट फिर भी हमने 1-2 देखे थे, याद है ना। यस सर। जो बच्चे नए आए हैं वो देख लें, है ना, कि भाई कैसे करते हैं इन चीजों को। आप तो ये मानो, आप इस सिग्मा को भूल जाओ, बाहर वाले सिग्मा को भूल जाओ, एक सिग्मा तो खोलना आता है ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। वेरिएबल कौन है, m, m की वैल्यूज पुट करते जाओ और टर्म्स को ऐड करते जाओ। तो आप तो सिर्फ इसको देखो, तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स 1/n प्लस tan इनवर्स 2/n प्लस tan इनवर्स 3/n प्लस tan इनवर्स 4/n से लेके आपका tan इनवर्स 10/n आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस सर। नाउ अब सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर एक पे, n की वैल्यूज पुट करके सम आ जाएगा। तो देखो, अगर मैं यहां पे लगाऊंगा सिग्मा, n = 1 रखूंगा, तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1/1। अगला टर्म आएगा प्लस tan इनवर्स 1/2। अगला टर्म आएगा tan इनवर्स 1/3। ऐसे चलते 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 लास्ट टर्म आएगा tan इनवर्स 1/10। ऐसे 10 टर्म आएंगे इस सिग्मा के। यस सर। यस सर। ऐसे दूसरे वाले पे लगेगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2/1।
फिर 2 डालूंगा, tan इनवर्स 2/2 प्लस tan इनवर्स 2/3, ऐसे चलते 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 लास्ट में आएगा tan इनवर्स 2/10। ऐसे इसका चलेगा tan इनवर्स 3/1, tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 3/3 से फिर चलते चलते tan इनवर्स 3/10। सिमिलरली ऐसे लास्ट वाले सभी सम चलेंगे। इसका सम खोलोगे तो आएगा tan इनवर्स n की जगह 1 10/1, 2 डालोगे tan इनवर्स 10/2, 3 डालोगे tan इनवर्स 10/3 और लास्ट में आ जाएगा tan इनवर्स 10/10। सही है। Yes, sir. Yes, sir. अब आप ध्यान दें, ये 100 एलिमेंट होंगे टोटल 10/10। 100 में से ये जो 10 है, इन सबके अंदर तो tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 लिखा है। Yes, sir. तो Yes, sir. 10 इंटू तो tan इनवर्स 1 आ गया। और शिकारी बात देखें, ये tan इनवर्स 2 है, ये tan इनवर्स हाफ है। tan इनवर्स हाफ पॉजिटिव है तो सीधा कोट में पलट सकते हैं, तो cot इनवर्स 2 हो गया, तो tan इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 2 π/2 हो गया। tan इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 3 π/2 हो गया। ऐसे ये इससे मिलके हो जाएगा, ये वाला tan इनवर्स 1/10 इससे मिलके π/2 हो जाएगा। मतलब अगर इसको अपन 10/10 की मैट्रिक्स के हिसाब से देखें, ये डायगोनल है, 10 को छोड़ दें तो 90 बचे, 90 में से 2-2 के जोड़े बनेंगे तो 45 जोड़े बनेंगे। Yes, sir. और हर जोड़े की वैल्यू π/2, तो 45 इंटू π/2, तो यहां से आ गया 10 इंटू π/4, 45 इंटू π/2, तो ये 5, ये 2, 45 प्लस 50 π/2, आंसर इज 25 पाई आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. और जो बच्चे सिर्फ बोर्ड को गोल कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस उनके कोई काम के नहीं है। उनको तो बेसिक एंगल शेंगल निकालने आने चाहिए। हाँ भाई, tan इनवर्स हाफ क्या होता है, tan इनवर्स √3 क्या होता है, sin इनवर्स हाफ क्या होता है, ये छोटी मोटी चीज़ें एक्सरसाइज 1 कर लें, वैल्यू निकालना सीख लें। आगे की बात जब अभी शुरू करेंगे प्रॉपर्टी 4 से, उनकी काम की बात तब आएगी। बीच में अभी ये कुछ मैं नई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये तो अपन अब तक जो फंक्शन हमने पढ़ा है और ITF के बारे में बस ज्ञान लिया है कि ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड होता है, ये ग्राफ होता है, ये 2-3 प्रॉपर्टी होती है, उसके बिहाफ पे जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बोर्ड में ऐसे इतने थोड़े से मतलब मिसलेनियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कम आते हैं, स्टैंडर्ड टिपिकल आते हैं। तो ITF में अभी तक उनके काम की सिर्फ पहली एक्सरसाइज हुई है, वो आती है तो खुश रहे। ठीक है, चले आगे। है जी, रब कर देना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप इस चैप्टर को कभी भी फंक्शन से अलग मत देखना, समझे ना? ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज इसमें अलग से होंगी ITF की, बट बाकी आप इसको फंक्शन में ही काउंट करें। तो एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे अभी अपना शेड्यूल बना हुआ है जो टेस्ट का, जैसे अभी सपोज आपको नया शेड्यूल मिला होगा, 1 तारीख को आपका माइनर टेस्ट है शायद, उसमें मेंस का टेस्ट है और ITF लिखा है ना मैंने, Yes, sir. है ना? अब आप खुद सोचो, 4 दिनों में ITF कंप्लीट नहीं होगा, तो सिर्फ माइनर पे क्या मतलब ITF पे क्या बनाएंगे? तो उसमें फंक्शंस का जो हमने पढ़ा है ना, वो सारी चीजें आएंगी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. नहीं, बोल नहीं रहे हो, कोई दिक्कत है तो बता दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। फंक्शन मतलब इकट्ठा ही होता है फंक्शन। तो मैंने तो ये बताना चाहा कि अगर ITF के साथ फंक्शन के क्वेश्चंस भी आएंगे, बिकॉज ITF में कुछ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में 2 लेक्चर्स में होगा नहीं, और बीच में फिर मुझे शायद 1-2 दिन जाना पड़ेगा कहीं, है ना? मे बी मैं अभी फाइनल ऑलमोस्ट फाइनल ही था, बट
कोई प्रॉब्लम आ गई है तो शायद कैंसिल हो जाए, अदरवाइज मैं शायद मंडे एंड ट्यूसडे है ना 2 दिन लीव पे रहूँगा, तो आउट ऑफ स्टेशन जाना है मुझे, तो फिर 2 दिन में कुछ ज़्यादा हो नहीं पाएगा। तो मैं आपको पहले से ही बता दूं, आप ये ना सोचें कि जो ITF आएगा बस सिर्फ ITF आएगा। ऑब्वियसली फंक्शन की सारी चीज़ें पीरियड वीरियड जो भी, आप ये मान के चलो आज जो आपने पढ़ लिया कैलकुलस में वो आपके जुड़ता रहेगा। जैसे आपके फिजिक्स में नहीं होता है कि सिर्फ सेंटर ऑफ मास है, तो ये मतलब थोड़ी सेंटर ऑफ मास से ही क्वेश्चन देंगे कि आपके उसमें न्यूटन लॉ भी ना यूज़ हो और उसमें सर्कुलर भी ना यूज़ हो, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो फंक्शन को प्रिपेयर करते रहें अपना, है ना, तसल्ली दे। पूरा 1-1.5 महीना हो गया है, अभी मैं 10-15 दिन कैलकुलस इसमें और लगा दूंगा ITF में। लिमिट में जाने से पहले पहले आप फंक्शन पूरा अच्छे से प्रिपेयर करें। चलो नेक्स्ट, कॉट इनवर्स लॉग बेस 4/5 5x² माइनस 8x प्लस 4। अब इन क्वेश्चन को कोई यहाँ कराना मतलब बनता नहीं है, बट ठीक है, मैंने इनवर्स अलग से पढ़ाया तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। रेंज बतानी है इसकी, रेंज हमने इतनी बार घिसा ली इसकी, क्या बताना है इसमें, रेंज बता दो भाई। तो पहले तो ये देख ले ये भाई कहाँ से कहाँ तक है। अगर ये हमेशा 0 से बड़ा है फिर तो लोग को कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉट इनवर्स का डोमेन वैसे ही यार होता है। तो हमने देखा 5x² माइनस 8x प्लस 4, ठीक है, इसकी मिनिमम a है, इसका जो क्या बोलते हैं कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये, इसके बारे में पता करो, है ना। इसका डिस्टेंस d लेस देन 0 है तो पॉजिटिव। 64 माइनस 20 इंटू 4, d लेस देन 0 है तो ये हमेशा पॉजिटिव तो है ही, तो डोमेन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। डोमेन की बात भी नहीं कर रहे, रेंज की बात करें अगर तो निकालो इसको, 5 कॉमन ले ले, x² माइनस 8x/5 और ये 4/5 अलग है, ये 4 अलग है ना। अब अपन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसका कोफिशिएंट का आधा मतलब 4/5 का स्क्वायर 16/25 जोड़ दिया, 16/25 घटा दिया, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर इंटू 5 माइनस ये 5 इससे कटेगा तो 16/5 प्लस 4, ये आ गया भाई 5 टाइम्स x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, 5×4 20 माइनस 4/5। अब आपको पता है ना कि डोमेन R है तो ये तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही है, तो ये पूरी जो क्वांटिटी है, ये पूरी जो क्वांटिटी ये प्लस आएगा, 4/5 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी। अब ये चीज 4/5 से इन्फिनिटी तक जाएगी एज अ इनपुट इन द फंक्शन log whose base is 4/5। आपको पता है बेस 4/5 होता है तो फंक्शन का ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है या नीचे आता है? तो मुझे पता था ये तेरे जैसे गधे ही होते हैं जो पहली बार में गलती करते हैं और हमें बस वहीं डुबा देते हैं नंबर। log का ग्राफ ऐसा आता है, log t। यही कहा था मैंने सर। तो नीचे ही जा रहा है ना, ऊपर कहाँ जा रहा है? तूने ऊपर जाना बोला था। उसका उल्टा बोला था मैंने, तो उल्टा। मैं वही कह रहा हूँ, तू उल्टा ही रहा है। चला जा इधर देख ले, इनपुट है 4/5 से इन्फिनिटी, तो 4/5 पे ये होगा 1, ये यहाँ पे 1 पे 0 होता है, तो 4/5 होगा पीछे, 4/5 पे इसकी वैल्यू आएगी 1, और फिर यहां से आगे आगे का ग्राफ आ रहा है। तो अगर log का इनपुट 4/5 से आगे आगे जाएगा तो log की रेंज कहां से कहां तक जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाएगी। ये चीज माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाएगी। यस सर। अब कॉट इनवर्स पे आ जाओ। नाउ कॉट इनवर्स का ग्राफ है ये वैल्यू होती है π/2।
डोमेन इसका आर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉट इनवर्स रेस्ट्रिक्टेड हो गया, उसके अंदर हर इनपुट नहीं आ पा रहा, क्योंकि लॉग की औकात माइनस इन्फिनिटी से 1 तक है इस प्रॉब्लम में। तो उसके अंदर माइनस इन्फिनिटी से लेके यहां पीछे, यहां से लेके यहां 1 तक का ग्राफ आएगा। 1 पे वैल्यू क्या होती है? तो अगेन आप सोचो कि ये क्या है, कॉट इनवर्स 1। कॉट इनवर्स 1 इज एन एंगल हुज कॉट इज 1, तो एंगल पाई बाय 4 आ गया ये वाला। यस सर। तो आपका ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ही जा रहा है, तो मतलब इतना ही तो पोर्शन कवर हो रहा है ग्राफ का, यार इससे ज्यादा हो रहा है। बोलो। यस। तो रेंज कहां से कहां तक जा रही है? पाई बाय 4 से ओपन पाई तक। ये पूरे प्रॉब्लम की रेंज आ रही है। मैंने बताया था ना, कंपोजिट में अंदर से बाहर रेंज देखते हैं, इसकी रेंज देखी और उस रेंज में ऐसा कोई दिक्कत नहीं था जो इसके डोमेन को तकलीफ देता, तो पूरी रेंज एक्सेप्ट हो गई 4/5 से इन्फिनिटी। फिर 4/5 से इन्फिनिटी में लॉग कहां से कहां तक जाएगा? तो वो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। फिर कॉट इनवर्स में इनपुट माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाएगा, तो वो कहां से कहां तक जाएगा? वो जाएगा पाई बाय 4 से पाई तक। ये आपका फाइनल आंसर है। सही है? हाँ जी। यस सर। हाँ, तो देखो सारी चीज वही बेसिक, अगर आपका क्लियर है तो कोई परेशानी नहीं आएगी, कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, बेसिक में गड़बड़ होगी तो फिर तो देखो कुछ भी हो सकता है। f is a function defined from r to 0 to pi by 2 such that fx equals to tan inverse x square minus ax plus 1। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे। और ऐसे क्वेश्चन, इसमें मैं कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मैंने आपको फंक्शन में करा दिया था, आपको अभी याद भी करवा दूंगा मैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद करो और आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। If function is given as tan inverse x square minus ax plus 1, if fx is onto, find value of a set of value of a। हाँ जी भाई, समझ तो आ रहा है ना सबको? यस सर। ठीक, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करो। आ गया? 2 मिनट तक कर रहे हैं। ऑप्शंस लिख देता हूं मैं, आंसर बता दे रहा। सर मेरा सी आ रहा है। हाँ जी, ए आ रहा है? सी आ रहा है सर मेरा। क्या आ रहा है? बी? मेरे भी सी आ रहा है। जी सर, सी फॉर कैट। सी फॉर कैट, ओके ठीक है।
तो मतलब तुम समझ गए, समझदार हो गए, है ना। ये बंद करो ये, यस सर, सी आ रहा है मेरा भी। हाँ बस ये बंद करो, सायरन से बजने इनके। हाँ अरे उसमें बैठे हो गया, रेगिस्तान में हवाएं चल रही हैं, मतलब पता नहीं। चलो इधर आ जाओ। वेरी गुड, जिन बच्चों ने सही आंसर कॉट करा इसका मतलब उनको याद आ गया कि वो मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था आपको। भाई tan इनवर्स का ग्राफ बच्चा देखेगा ना तो हर बंदा यही कहेगा कि यार ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये यहाँ पे ग्राफ है आपका। आपको कहां से कहां तक डिफाइन करा है, पूरे आर में, ठीक। तो डोमेन तो आ रहा है, इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, अगर ये ऑन टू है तो रेंज कितनी होनी चाहिए, 0 से π/2 होनी चाहिए। 0 से π/2 तो रेंज tan इनवर्स की तभी होती है ना जब उसके अंदर इनपुट है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। फॉर रेंज इनपुट ऑफ tan इनवर्स 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। yes, तो आप सोचोगे अच्छा ये चीज हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब x² - 1 यही तो है इनपुट, ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई, ये हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है। कोई भी क्वाड्रेटिक हर x के लिए हमेशा पॉजिटिव कब होती है, जब ये वाला केस होता है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है ना, मतलब इक्वालिटी है तो ये वाला भी काउंट हो जाता है। तो आपको पता है a पॉजिटिव होना चाहिए एंड d लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन होता ना सिर्फ ये, इसको सॉल्व करो, तो हम यही करते। तो a तो पॉजिटिव है ही, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, तो d b² - 4ac लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चा तुरंत बोलता है -2 से 2, और वो जोश से टिक करके निकलता है और बोलता है मैंने पेपर फोड़ दिया। पता चलता है बाद में खुद फूट गए। क्यों? आपने बारीकियों पे ध्यान नहीं दिया, आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दिया जोश जोश में, आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि ऑन टू होने का मतलब क्या है, कि रेंज में 0 भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तभी ऑन टू होगा। यस सर। भाई इस पूरे सेट के अंदर ना ये वाले ग्राफ भी अलाउड है, ऊपर वाले। तो जो ऊपर वाला ग्राफ होगा उसकी रेंज तो किसी वैल्यू से शुरू होगी, तो उसमें 0 तो आ ही नहीं सकता ना। वो जब tan इनवर्स के अंदर 0 नहीं आएगा तो वो इनपुट में 0 नहीं आएगा, मतलब आउटपुट में, तो वो कोडोमेन इनटू मतलब इसके बराबर कैसे होगी रेंज, तो वो ऑन टू हो नहीं पाएगा। इट मींस आपको ये केस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ यही केस चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको वैल्यू 0 भी चाहिए, इसलिए ये गलत था। आपका जो सही तरीका होगा बी शुड बी 0। तो बस a बराबर +- मैंने कराया था ना ऐसा क्वेश्चन ऑन टू वाले में, याद करो। yes sir, तो एक्चुअली क्वेश्चन उस टाइम मेरे दिमाग में यही था, लेकिन आपको इनवर्स पता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही एक रैंडमली बना के दे दिया था कि ये एक फंक्शन है, उसका डोमेन यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए सीधा। तो चीज ये है जो आपको ध्यान रखें, ठीक है। चलो चले आगे। yes, चलो देखते हैं अगला शिकार कौन करता है। x² + ax + sin इनवर्स x² - 4x + 5 + cos इनवर्स x² - 4x + 5 बराबर 0। फाइंड a if equation has at least one solution। हाँ जी, ये बताओ। तो अपन क्या कहेंगे कि साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग π/2 हो गया। ये बच्चा x² + ax बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना है, इसका मतलब इसका d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b² - 4 * ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a बिलोंग्स टू -∞ से -√2 पाई यूनियन √2 पाई से ∞। क्या ये बात सही है? no sir, क्यों?
सही है सही। तो बस ये करता है गरीब आदमी, जोश, है ना। वो गाना सुने, होश न खो दे कहीं जोश में देखने वाला, है ना, वैसा ही है। आपको होश नहीं खोना है, जोश में नहीं रहना है ना, होश में रहना है। ये तो अगर मैं पानी पिलाने वाले को भी बोल दूं कि साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग पाई बाय 2 होता है, वो भी याद रख लेगा, हाँ भाई पाई बाय 2 होता है, मुंह फाड़ के, है ना। लेकिन अब ये तो मैथ्स वाला बच्चा जो 18 बच्चा बनने वाला है, वो तुम ही याद रखोगे ना कि वो समथिंग भी तो डिफाइंड होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। आप ये थोड़ी बोल दोगे साइन इनवर्स 3 प्लस कॉस इनवर्स 3 बराबर पाई बाय 2 होता है क्या? नो सर। नहीं होता, है ना। तो मैंने कहा, एक बात बताई थी मैंने शुरू में कि डोमेन रेंज में मैं आपको इतना टाइम लगा के पढ़ाऊंगा, आगे जाके कैलकुलस में उसको पढ़ाने का पर्पस ये है कि आपके आंख कान नाक हर टाइम खुला रहे, कि आपको शिकारियों की तरह मतलब घूमते रहो इधर उधर की, देखते रहो कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। डोमेन पूछेगा कभी नहीं। अब आपसे इस क्वेश्चन में डोमेन थोड़ी पूछा है, लेकिन आपने गलती कर दी, आपको खुद ये शिकारीपना देखना पड़ेगा, है ना। यही चीजें मरवाती हैं, इसलिए डोमेन आना चाहिए। अब आप ध्यान से देखें, x² माइनस 4x प्लस 5, तो सर डोमेन हम क्यों देखें? अरे भाई देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में कुछ भी है वो डिफाइन कराना तुम्हारी जिम्मेवारी है, ठीक है ना। तो आपको देखना पड़ेगा शुरू में ही, है ना, अपनी नाक लेके सूंघते रहा करो क्वेश्चन को कि क्या कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ध्यान से देखें, ये लिखा है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1, लिखा है कि नहीं लिखा? यस सर। तो अगर साइन इनवर्स को डिफाइंड होना है तो ये, क्योंकि ये चीज तो आपको पता है हमेशा 1 या 1 से बड़ी है या नहीं है भाई, ये 0 या 0 से बड़ा है, तो Yes, sir. पूरी चीज 1 या 1 से बड़ी है। और साइन इनवर्स में 1 से बड़ा तो कुछ आ ही नहीं सकता, 1 से छोटी है कभी है नहीं। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, जब ये 1 हो जाए तो ओनली x बराबर 2 इज पॉसिबल, इज इन डोमेन। बात समझ में आई भैया? x बराबर 2 के अलावा कुछ भी रख लो, ये चीज 1 से बड़ी होगी, वो साइन इनवर्स को डिफाइंड नहीं होने देगी, कॉस इनवर्स को डिफाइंड नहीं होने देगी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, सॉल्यूशन का मतलब ही नहीं है जब वो चीज ही डिफाइंड नहीं है। सिर्फ इकलौता x बराबर 1 ऐसा है जिसको रखने पे वो डिफाइंड हो रहा है, 2 रखने पे, ठीक है। सो नाउ इक्वेशन, अब इक्वेशन में तो ले देके हमारे पास कुछ बचा ही नहीं भाई, 2 ही रख सकते हो तुम। वो कह रहा है रख तो 2 ही सकते हो, चेक कर लो एक क्या रहा है, तो x की जगह 2 रख दिया, 4 प्लस 2a प्लस पाई बाय 2। भाई जब 1 होगा उस टाइम तो साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 पाई बाय 2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो बस यहाँ से आंसर आ गया, 2a बराबर माइनस पाई बाय 2 -4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -2 माइनस पाई। ये आपका इकलौता आंसर आएगा अगर उसका एक सॉल्यूशन है तो। बस सही है। यस सर। तो ध्यान रखें छोटी छोटी चीजें, तो इसीलिए कहते हैं जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप क्वेश्चंस एक्सप्लोर करोगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे, उतना दिमाग आपका खुलना शुरू होगा, मतलब आपको एक्सपोजर मिलेगा। बट फंडे पूरे स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब ये ऐसी चीज नहीं है कि आप बिना कॉन्सेप्ट के तुक्का लगा के क्वेश्चन कर जाओगे, इसमें आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए कॉन्सेप्ट पे। चले? यस सर। चलिए, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 17 18 जो भी था, नंबर नहीं बताऊंगा। फर्स्ट, cos इनवर्स x is cos इनवर्स x स्क्वायर ग्रेटर देन। भाई एक बात बताओ, मैंने आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए एक बात बताओ छोटी सी, चलो पहले एक बात बताओ, जैसे log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a होता था,
तो आप 11th क्लास में रटते हो कि अगर a 1 से बड़ा है तो हम x को y से बड़ा बोलेंगे, और अगर a 0 से 1 के बीच है तो आप बोलोगे x छोटा है y से और x 0 से बड़ा। ऐसी चीजें करते थे आप? यस सर। तो Yes, sir. उस टाइम शायद हर किसी को लॉजिक नहीं पता होता, तो लॉजिक तो यही होता है ना कि भाई जब बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ यूं होता है, और जब बेस 1 से छोटा होता है तो ग्राफ यूं होता है। तो जब ये वाला केस है a 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग होता है तो ऑब्वियसली अगर x1 x2 से छोटा है तो x1 पे वैल्यू भी x2 से छोटी है, मतलब जैसे जैसे इनपुट बढ़ता है वैसे वैसे आउटपुट बढ़ता है। तो आप कहते हो कि अगर ये इससे बड़ा है तो पक्की बात है इसका इनपुट भी इससे बड़ा होगा, जो कि बेस 1 से बड़ा है। ऐसे उसमें डिक्रीजिंग में उल्टा हो जाता है कि जैसे जैसे इनपुट आपका बढ़ता है वैसे वैसे आउटपुट आपका घटता है। तो अगर आउटपुट बड़ा है तो इनपुट छोटा है, आउटपुट बड़ा है जब बेस 1 से छोटा है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें अब रटने की जरूरत नहीं है, ये किस चीज पर डिपेंड करती हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। अब आप सोचो कॉस इनवर्स के अंदर लिखा है आर्ग्यूमेंट ए और कॉस इनवर्स के अंदर आर्ग्यूमेंट लिखा है बी। कॉस इनवर्स का ग्राफ होता है ऐसा, ये आगे आगे बढ़ता है -1 से 1, ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। आप देखो कोई भी एक इनपुट लो x1 और एक लो x2, अगर x2 बड़ा है तो x2 पे वैल्यू उसकी छोटी है, तो आप लिखोगे क्योंकि cos इनवर्स x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए अगर ये इससे बड़ा है तो पक्की बात है इसका इनपुट इससे छोटा रहा होगा। हाँ जी, यस सर। तो बस x लेस देन एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व कर लो, ये उधर चला गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, x को फैक्टराइज कर लिया x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहां से, अब यहां पे भी जवान पता है क्या गलती करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट लगा दिए प्लस माइनस प्लस, वो वे भी कर्व के नशे में रहते हैं, उनको फंक्शन नहीं दिखाई देता। तो जोश जोश में यहाँ पे भी आंसर पे घट से बोल देंगे आंसर इज -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। भाई ठीक है, इस इनइक्वालिटी को देखोगे तो इसका आंसर यही है, बट आप ये भी तो देखो क्वेश्चन इज नॉट कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बताओ, क्वेश्चन तो उसका है, तो उसके लिए आपको कॉस इनवर्स को डिफाइंड भी तो कराना पड़ेगा। तो क्योंकि कॉस इनवर्स x इज डिफाइंड फॉर x बिटवीन -1 to 1, similarly cos inverse x square is defined if x square between -1 to 1, ठीक है, मतलब इसके लिए भी x -1 से 1 ही आएगा। तो x -1 से 1 के बाहर नहीं जा सकता, तो आप ये आंसर थोड़ी दे दोगे, तो आप इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हुए देखोगे आंसर इज -1 से 0 यूनियन 1, यहाँ 1 पे ओपन इन्फिनिटी आ गया ना, और ये 1 के बाहर जाने से, बस यही आपका आंसर आ जाएगा -1 से 0 तक। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। और वैसे भी आप समझ सकते हो अगर x -1 से 0 होगा तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, आर्ग्यूमेंट छोटा है तो वैल्यू बड़ी है, ठीक है। अगर x 0 से 1 होगा तो 0 से 1 में ये छोटा होता है या ये छोटा होता है, x स्क्वायर छोटा होता है, x स्क्वायर छोटा होगा तो वैल्यू इस पे बड़ी होनी चाहिए, बट वो तो फिर सोल्यूशन में उल्टा दे रखा है, इसलिए वो सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। 1 पे दोनों बराबर आएंगे, 0 पे दोनों बराबर आएंगे, बट इक्वालिटी नहीं दे रखी इसलिए वो भी इंक्लूड नहीं होगा। सो आंसर इज ऑलवेज -1 से 0, ठीक है। सर जो आपने नीचे इनइक्वालिटी सॉल्व की है उसमें 0 पे क्लोज किया है। कौन सी में? यहाँ यस 0 और 1 क्यों आएगा, या इक्वालिटी दी है क्या है? तुम यार पूरी राम कहानी खत्म होगी, अब तुम्हें अभी तक इक्वल 0 पे क्लोज आएगा या ओपन, 11वीं के बच्चे पूछते हैं। और देखा नहीं। चलो नेक्स्ट, सेकंड, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x।
अब देखो मैंने आपको सिखाया था सॉल्विंग इनइक्वालिटीज फ्रॉम ग्राफ्स, याद है? यस सर। तो देखो ये आपने एक तरफ fx का ग्राफ बना लिया, ये साइन का ग्राफ होता है -1 से 1 तक, और दूसरी तरफ आपने कॉस का ग्राफ बना लिया, ये होता है। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि x का वो सॉल्यूशन बताओ जिसके लिए साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x से बड़ा है। इसका मतलब साइन का ग्राफ कॉस इनवर्स x के ग्राफ से ऊपर होना चाहिए। तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन आएगा? बोलो। Yes, sir. अरे भाई यार, ये साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है, कौन किसके ऊपर है ये तो देख ही सकते हो ना कि भाई इतनी जगह में ये इसके ऊपर है। ये पॉइंट है जब दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे किस पे मिलेंगे? दोनों 1/√2 पे मिलेंगे। दोनों मिलेंगे मतलब जब साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स x हो जाएगा, मतलब 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 हो जाएगा, मतलब साइन इनवर्स x बराबर π/4 हो जाएगा, मतलब x बराबर 1/√2 हो जाएगा। तो 1/√2 पे मिलेंगे। Yes, sir. तो इस इनइक्वालिटी का आंसर ये आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन 1/√2 से लेके 1 क्लोज। हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। तो मैंने बताया भी था दो अलग अलग फंक्शन आ जाए तो आप ग्राफ से इनइक्वालिटी को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसी को करने का दूसरा तरीका ये भी था कि आप जैसे ये साइन इनवर्स x लिखा है, कॉस इनवर्स को आप लिख देते π/2 माइनस साइन इनवर्स x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमेशा 2 है। तो ये उठ के इधर आ जाता, तो यहाँ से आ जाता 2 साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/2, तो यहाँ से आ जाता साइन इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन π/4। तो देखो यहां पे भी आप समझ सकते हो ग्राफ से, ये साइन का ग्राफ है π/2 तक, वो कह रहा है π/4 से बड़ा कब होगा? तो π/4 कब होगा? 1/√2 पे। तो π/4 वाली लाइन ये है, ये gx का ग्राफ हो गया, ये fx का हो गया, fx gx से बड़ा कब होगा? सिर्फ इतने रीजन में, तो भी तो आंसर 1/√2 से 1 ही आएगा। Yes, sir. चल tan इनवर्स x बड़ा होगा cot इनवर्स x से, इसको बताओ। तो देखो ये होता है π/2 वाली लाइन, ये होती है -π/2 वाली लाइन। tan का ग्राफ यूं आता है, ऊपर होती है पाई वाली लाइन, कॉट का ग्राफ आपका यूं आता है, ये π/2 से क्रॉस हो गए ऐसे। तो दोनों यहां मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो दोनों का एंगल बराबर होता है, तो वो होता है π/4, तो इनपुट होता है 1। तो ग्राफ से देखो कितनी इजीली tan इनवर्स ऊपर सिर्फ कितने इतने पोर्शन में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू ओपन 1 से इंफिनिटी। ये हम ग्राफ फंक्शंस के अंदर ही ग्राफ्स के बाद एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ्स में पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है, आई थिंक आपको याद होगा। हाँ जी, Yes, sir. अब मैं 2-3 क्वेश्चन इनवर्स के इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उस टाइम इनवर्स हमने पढ़ा नहीं था, तो मैंने इनवर्स पे कोई इनइक्वालिटी नहीं दी थी। अब इनइक्वालिटी में मतलब जो भी चीज मैं फंक्शन में पढ़ा के आया हूँ, अब सब कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन उस पे बेस्ड इनइक्वालिटी पे ले रहा हूँ, मतलब इनवर्स पे ले रहा हूँ। नेक्स्ट 4th पार्ट, tan स्क्वायर साइन इनवर्स x शुड ग्रेटर देन 1। अब यहां थोड़ा सा बच्चा घबरा जाता है कि ये स्क्वायर आ गया सर, तो कोई नहीं, आप इस 1 को इधर लेके आओ। a² - b² हमें बचपन से पढ़ाया है, इनइक्वालिटी में हम ऐसे ही करते हैं।
माइनस वन का स्क्वायर 0, ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओ, तो टेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन एक फैक्टर इंटू टेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वन दूसरा फैक्टर। ठीक है भाई, अब आपको इसको एक बार ना प्यार से एक बार टी देखो, टी, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। अगर मैं आपसे कहूं टी माइनस वन इंटू टी प्लस वन ग्रेटर देन 0 है, तो क्या आप इसके दो केस नहीं बनाते कि या तो टी माइनस वन से छोटा हो जाए या टी वन से बड़ा हो जाए? तभी तो आप इसका सॉल्यूशन देते हो कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी। हाँ जी बोलो। यस सर। तो t लेस देन माइनस वन हो जाए, मतलब आप क्या कहना चाहते हो, या तो tan ऑफ साइन इनवर्स x माइनस वन से छोटा हो जाए, या आप कहना चाहते हो tan ऑफ साइन इनवर्स x वन से बड़ा हो जाए। ठीक है, अब देखो यस सर। क्वेश्चन में जो रेंज है एंगल की वो कितनी फिक्स है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में 10 का ग्राफ देखो, ये पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के अंदर ये 10 का ग्राफ ऐसा होता है, और आप चाहते हो ये थीटा बोल दो, साइन इनवर्स एक्स तो एक तरह से थीटा है, आप चाहते हो टेन थीटा माइनस वन से छोटा हो जाए, तो माइनस वन तो इधर आएगा ना, और माइनस वन किस पे आएगा, माइनस पाई बाय 4 आएगा। तो माइनस वन से छोटा तो ये नीचे नीचे वाला ही पोर्शन होगा, इधर इधर वाला। मतलब आप क्या चाहते हो, ये जो थीटा है थीटा वो माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4 के बीच हो जाए। अब आप कुछ सोचो, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आप चाहते हो माइनस पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 2 हो जाए, क्योंकि पाई बाय 2 पे तो डिफाइंड ही नहीं होगी। तो साइन इनवर्स का ग्राफ देखो, ये रहा, माइनस पाई बाय 4 कब होगा, ये माइनस वन बाय रूट 2 पे, यहाँ पे वैल्यू माइनस पाई बाय 4 आती है इसकी, और माइनस पाई बाय 2 कब आती है, माइनस पाई पे 1 पे। तो आप चाहते हो कि इसकी रेंज माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4 हो जाए, मतलब कि इसका इनपुट माइनस वन से माइनस वन बाय रूट 2 हो जाए, x बिलोंग्स टू माइनस वन से माइनस वन बाय रूट 2 हो जाए। बोलो। यस सर। सेम कहानी है, इसको थीटा बोला, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ही देखना, क्योंकि यही क्वेश्चन की रेंज है, डोमेन मतलब x इसके बाहर नहीं जा सकता साइन इनवर्स x। तो उसके बाद आप चाहते हो tan 1 से बड़ा हो जाए। tan 1 कब होगा, जब एंगल पाई बाय 4 होगा। ये मैं ग्राफ से तो आपको वैसे बता रहा हूँ समझाने के लिए, आपको अगर दिमाग में क्लिक कर जाए तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत है। आप सीधा बोलोगे एंगल पाई बाय 4 से पाई बाय 2 हो जाए, तो आप बोलोगे थीटा एंगल पाई बाय 4 से पाई बाय 2 हो जाए। अब थीटा एंगल यहाँ पे देखो, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू वो कह रहा है पाई बाय 4 से पाई बाय 2 हो जाए। तो पाई बाय 4 वैल्यू कब होती है, 1 बाय रूट 2 पे, और पाई बाय 2 होती है 1 पे, मतलब ये वाला पोर्शन, मतलब कि x कहाँ से कहाँ तक हो जाए, 1 बाय रूट 2 से लेके 1 तक हो जाए, और फाइनली इन दोनों का आंसर यूनियन दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस वन से माइनस वन बाय रूट 2 यूनियन 1 बाय रूट 2 से लेके 1 तक। कोई परेशानी? बोलो। नो सर। आ गया सबको समझ में? यस सर। अभी एकदम आराम से चल रहे हैं, किसी को स्पीड स्पूड तो नहीं तेज लग रही? नो सर। चलो एक ये और देख लेते हैं ना भाई, इतना तो आपको दिख ही रहा है कि लेट कॉट इनवर्स एक्स को टी बोल के ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दिख रही है आपको। तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ग्रेटर देन 0, टी माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो अगेन 2 3, तो अब क्या बोलोगे, केस 1 टी 2 से छोटा हो जाए, या फिर केस 2 टी 3 से बड़ा हो जाए, ये बोलोगे?
हाँ जी, Yes, sir. कॉट इनवर्स x 2 से छोटा हो जाए या कॉट इनवर्स x 3 से बड़ा हो जाए। अब इसमें पता दिक्कत क्या आती है, थोड़ा ग्राफ से समझ लो। ये मान लो आपका कॉट इनवर्स x का ग्राफ है, ये आपकी लाइन 0 वाली है और ये लाइन आपकी पाई वाली है, और ग्राफ यूं आता है, यूं ऐसे रास्ते में π/2 से निकल जाता है, ये वैल्यू π/2। अब वो क्या कह रहा है, कॉट इनवर्स 2 से छोटा हो जाए या 3 से बड़ा हो जाए वो तो बात की बात है। पहले तो आप ये पता करो कि कॉट इनवर्स 2 कब होगा और कॉट इनवर्स 3 कब होगा। तो देखो रेंज ये है 0 से लेके पाई तक, पाई लगभग 3.14 होता है, तो कॉट इनवर्स की वैल्यू 3 यहां पे होगी, यहां पे कहीं Yes, sir. यहां पे 3 होगी, तो वो क्या इनपुट होगा जिस पे वैल्यू 3 होगी। तो मैंने आपको बताया था परसों की क्लास में, आई थिंक आपको याद होना चाहिए, मैंने कहा था कि कोई भी टी इनवर्स का ग्राफ आ जाए और आपसे पूछे यहाँ कोई बीटा वैल्यू, तो उसका इनपुट होता है टी बीटा, अगर वो स्टैंडर्ड नहीं है तो। स्टैंडर्ड है 1/√2, फिर तो आप बता ही दोगे, π/4 है तो साइन π/4 1/√2 पे आएगा। स्टैंडर्ड नहीं है, मान लो 1/3 है तो साइन 1/3 पे आ जाएगा। इस तरीके से बताते हैं, और वो रेंज के अंदर होना चाहिए, ये बताया था ना मैंने। Yes, sir. Yes, sir. तो कॉट की वैल्यू इनवर्स की 3 कब होगी, जब यहाँ पे इनपुट कितना होगा, कॉट 3 होगा, तो कॉट इनवर्स कॉट 3 की वैल्यू 3 होगी। ऐसे 2 कब होगा, यहाँ पे 2 3 के नीचे आएगा 2, ये 1.5 के आसपास होता है लगभग, तो 2 इसके ऊपर आएगा लगभग थोड़ा सा, तो 2 यहाँ होगा सपोज यहाँ, तो 2 पे इनपुट क्या होगा, यहाँ कॉट 2 होगा। तो कॉट 3 बड़ा हुआ या कॉट 2 बड़ा हुआ, Cot 2. कोड 2 है ना। मोस्ट जनता यहाँ पे भी गलतियां करती है, जल्दबाजी में कोड 3 बड़ा ले लेते, तो एकदम तसल्ली बख्श शांति से एकदम सोच के, क्योंकि कोड का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है 0 से पाई में, तो 2 पीछे रहेगा तो वैल्यू 2 पे ऊपर रहेगी, तो कोड 2 बड़ा है, कोड 3 ज्यादा होता है, कोड 3 छोटा होता है, और वो आपको दिख भी रहा है ग्राफिकली। अब आप क्या कहना चाहते हो कि कॉट इनवर्स की वैल्यू या तो 2 से छोटी हो जाए, ये 2 से छोटी मतलब ये वाला पोर्शन ग्राफ का, और यहाँ पे ओपन, ठीक है, यही तो कह रहे हो, या तो 2 से छोटी हो जाए ये वाला, या वैल्यू 3 से बड़ी हो जाए। तो 3 से बड़ी मतलब 3 तो होनी नहीं है, और 3 से बड़ी मतलब 3 से पाई तक ही जा सकती है। तो आपका इनपुट क्या बचा अलाउड, -∞ से cot 3 ओपन यूनियन cot 2 से इन्फिनिटी। क्या ये सॉल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू, हाँ जी। Sir. अभी कर दो बंद। Yes, sir. Thank you, sir.